हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने लोरेंट्ज़ थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से देखा था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को भी समझे थे, उसे कंडीशंस देखे थे और किस तरीके से उसको सॉल्व करना, सी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी वो देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं लैंजरस मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि एलएमवीटी। इनको इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन भी देखेंगे, इसका कंसेप्ट भी समझेंगे। अगर इन सारी चीजों को आपको समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो सिंपली आप मुझे इधर जाकर 97 मंसूरी पे जाकर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना और क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग सिंपली अपने डाउट की फोटो क्लिक करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो वहां पे मैं आपका डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। आज का वीडियो क्या है, हमारा बेस्ड होने वाला है एप्लीकेशन डेरिवेटिव के एलएमवीटी वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जहां पे हम लोग को चल रहा है एक्सरसाइज नंबर 2.3 लेक्चर नंबर 7 और आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखने वाला है, ठीक है। अब इसको समझना है तो चलो फिर फटाफट से आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले लोरेंट्ज़ थ्योरम को एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि क्या होता था इसमें। एक कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है जहां पर हमारा जो x का जो वैल्यू, एक फंक्शन मान लेते हैं f(x), जहां पे x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल पे a, b पे, तो वहां पे वो कंटीन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल कहां पे होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे। तो ओपन इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं, क्लोज इंटरवल को ऐसे। अब आपको मैंने बताया था कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता है। तो वहां पे एक कंडीशन निकल के आता है क्या, f(a) इक्वल टू f(b) होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा एक और कंडीशन निकल के आता है उस पॉइंट पर, मतलब उस ऐसा एक पॉइंट होता है जहां पे एक पॉइंट अपने को उस कर्व के ऊपर मिलता है, जहां पे उस अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, वहां पे उसका स्लोप 0 हो जाएगा। तो स्लोप 0 हो जाएगा मतलब उस कौन से पॉइंट पे स्लोप 0 हो जाएगा, उस पॉइंट को अपने को फाइंड आउट करना होता है। तो वो पॉइंट अपने निकालते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू एज C, और वही C अपना पॉइंट होता है जहां पे अपना अगर टेंजेंट ड्रॉ हुआ उस पॉइंट से। मान लो कि ये मेरा कर्व है और मैंने यहां से मान लो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उस पॉइंट पर वो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट का स्लोप जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को समझना है एलएमवीटी को। एलएमवीटी मतलब क्या, लैंजरस मीन वैल्यू थ्योरम। यहां पर सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन f is continuous on closed interval a, b and differentiable on open interval a, b, then there exists at least one on the open interval a, b such that f dash c is equals to what, f of b minus f of a upon b minus a। देखो इसने क्या बोला, सेम स्टेटमेंट उसकी जैसे ही है, बट यहां पर एक ऐसा वैल्यू बोला है जहां पे अपना एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है, जहां पर क्या होता है, f dash of c की वैल्यू यहां पे 0 नहीं होती है, वहां पे f dash of c की वैल्यू होती है f of b minus f of a upon b minus a। ये है क्या, ये होता है स्लोप। किसका स्लोप, अब आगे वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लैंजरस मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट दैट फॉर एनी रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एट टू एंड्स पॉइंट देयर इज ए at least which a tangent is parallel to the second through its end points। अब सेकंड क्या होता है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इस स्टेटमेंट को समझते हैं। मान लेता हूं कि एक सर्कल है, कोई भी कर्व चलेगा लेकिन सर्कल पकड़ता हूं। मैंने यहां पर दो पॉइंट कंसीडर किया और उसको जोड़ दिया एक लाइन से। अब ये जो दो कॉर्ड के साथ जो काम कर रही है ना लाइन, लेकिन वो पास होकर निकल जा रही है, ऐसे पॉइंट ऐसे लाइन को अपन क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। और अगर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया यहां से और यहां पे से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू दिस, ये क्या हो जाएगा, मेरा टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा टेंजेंट हो गया जो सिर्फ टच करके निकलता है, पास नहीं होता। किसी भी दो पॉइंट पे, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे किसी भी कर्व को टच करके जाता है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। अब मान लेते हैं कि ये सेकंड है और ये टेंजेंट है। अगर टेंजेंट सेकंड को पैरेलल है तो फिर दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहां पर अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग है ना टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, और टेंजेंट का स्लोप और सेकंड का स्लोप क्या होता है, इक्वल। इस हिसाब से हम लोग को हमारा आंसर भी मिल जाता है। तो देखते हैं यहां पर देखो मैंने कर्व ड्रॉ किया है। देखो यहां पर जरा गौर किया जाएगा तो ए बी मेरा सेकंड है, और जो सी पॉइंट में से जो पास हो रही है लाइन वो मेरा क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। अब ए के ऊपर जो पॉइंट होगा वो होगा ए एक्स के ऊपर, और इसके ऊपर क्या होगा, मेरा वाई होगा। तो वाई को अपन क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, और यहां पर एक्स की वैल्यू है ए है, देयरफॉर एफ ऑफ ए यहां पर हो जाएगा वाई। सिमिलरली यहां पर आएंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे क्या है बी, तो इधर पे एफ ऑफ बी हो जाएगा। इस तरीके से अपने को पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब आपको पता है स्लोप ऑफ लाइन अगर मैं ए बी निकालना चाहूंगा वो कैसे मिलेगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैसे मिलेगा, देखो सिंपल है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इधर पे y2 क्या है, f ऑफ b, y1 क्या है, f ऑफ a अपॉन b माइनस a करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। अब स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये जो स्लोप है, दोनों स्लोप क्या, देखो यहां पर अपन रीड किया ना, यहां पर आपने जस्ट रीड किया कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द सेकंड थ्रू इट्स एंड पॉइंट्स। टेंजेंट जो होगा यहां पे, अब जो अपना टेंजेंट बना हुआ वो सेकंड क्या है, ए बी, इसको क्या होगा, पैरेलल होगा। तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर अब इस पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन कंसीडर करता हूं एफ ऑफ एक्स, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ
इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएशन वैल्यू ही क्या होती है, स्लोप होती है। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं सी पर, तो वो क्या देगा, स्लोप एट पॉइंट सी। अब अपने को क्या दिख रहा है, टेंजेंट जो है सेकंड को पैरेलल है, दैट मीन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम। तो सिंपली स्लोप ऑफ ए बी को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डैश ऑफ सी लिख सकता हूं। समझ में आया क्या? फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। कभी भी किसी भी फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को स्लोप देता है। तो मान लेते हैं कि मैंने एफ ऑफ एक्स लिया और उसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ऑफ एक्स मिला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्स से अब एक पॉइंट पुट किया जिसका नाम, जो पॉइंट क्या था, सी। अब सी पॉइंट में से क्या पास हो रहा है, मेरा टेंजेंट पास हो रहा है। टेंजेंट किसको, पैरेलल सेकंड को, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम। दैट मींस एफ डैश ऑफ सी किसको इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी को हटा के सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं गलती से बी माइनस ए लिखना रह गया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी को मैं हटा के सिंपली क्या लिख सकता हूं, एफ डैश ऑफ सी। दैट इज, देखो दोनों इक्वल हो गए, दैट मींस एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस तरीके से इसका स्टेटमेंट बनता है। समझ में आ गया एलएमबीटी का स्टेटमेंट? बस इसको आप लोग को याद रखना है और कंडीशन को अपने को सेटिस्फाई करना है। बट याद रखना, हम लोग को कोई भी चीज को सबसे पहले कंटिन्यूस वगैरह सारी चीजें प्रूव करनी है, उसके बाद ही वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब कोई भी पॉलिनोमियल होता है, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसके वो डोमेन पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी होता है। अगर डोमेन अपने को पता है तो देखा जाए कौन सा डोमेन है, यहाँ पर चेक करते हैं क्वेश्चंस में और उसके बाद उसको सॉल्व करना चालू करते हैं। लेकिन पहले एक और मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा रोलेस का। देखो यहाँ पर फंक्शन क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 3 ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2। ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन किसका, लेंजरेस मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग को अब सेटिस्फाई करा, दैट मींस क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अपने को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, जरा क्वेश्चन को मैं ठीक से लिख देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 करके। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो हम लोग कंडीशन क्या दिया, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे और उसके बाद वहां पर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई करके फिर स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट किया जाए, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे तीन टर्म दिख रहे हैं, राइट। लेकिन मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाऊंगा, इसको 2 में कन्वर्ट कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब 2 टर्म में बदल गए, राइट है इतना। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो मैं जरा कलर चेंज करता हूं। अब एफ डैश ऑफ एक्स मुझे कैसे मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, तो यू को वैसे ही रखा और v को डिफरेंशिएट कर दिया, ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लगेगा चेन रूल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, यहाँ पे -1/2 साथ में है, तो एक और टर्म ऐड हो जाएगा यहाँ पे -1/2। उसके बाद प्लस, अब ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 को डिफरेंशिएट किया पर उसको वैसे ही रखेंगे। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका क्या आएगा, 2x प्लस 3। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जरा गौर किया जाए तो दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 कॉमन निकालो दोस्तों, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ध्यान देना क्या होने वाला, ध्यान देना भी। यहाँ पर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बचेगा -1/2। उसको भी आप लोग चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, उसको भी साथ में कॉमन निकाल लिया जाए तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कॉमन निकालने के बाद देखो क्या होगा कि इसके साथ भी आ जाएगा, लेकिन रुको जरा सब्र करो, उसके बाद करते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2 और यहाँ पर -2 लिख देता हूं, चलेगा इतना, ओके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसी के साथ में यहाँ पर ना 2x प्लस 3 में से भी मैंने क्या निकाला, ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 को कॉमन निकाला हुआ है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उसको कॉमन निकाल दूंगा और यहाँ पर अकेला टर्म क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3 बच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, -2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेस को सेम बनाया जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा, ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 -2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। -2 को कॉमन निकाला है दोस्तों, ध्यान देना -2 को। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा, देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इज व्हाट 4x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साथ ही साथ देखो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार देख लेता। ओके, -2 को कॉमन निकाला दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज मैंने क्या गड़बड़ की, देखो -2 को कॉमन निकाला हुआ है। अगर -2 को कॉमन निकाला जाएगा तो यहाँ पर -2 से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से, ताकि ये बैलेंस रहे। समझ में आ रहा है। अगर मैं ये -2 को अगेन अंदर लेता हूं तो ये -2 इसके नीचे बैलेंस है, इस -2 को यहाँ पे लूंगा, -2 कैंसिल, अगेन बैलेंस है, ठीक है। अब -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अपने को क्या मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x मेरा आज इट इज रहेगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4x, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट -6। इस तरीके से मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते तो मुझे क्या मिलने वाला है, ई रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन में -2, इसके अंदर क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर, उसके बाद 3x -4x कितना आ जाएगा,
3x माइनस 4x कितना आ जाएगा -x, और -6 इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप मिल जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को दिख रहा है, इसको बहुत सारे मेथड सॉल्व करने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे बस स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। वो कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, और उसके बाद धीरे धीरे करके अपन सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, तो यहाँ पर मिडल टर्म देखो 6 हो गया। आप दो टर्म में स्प्लिट करेंगे, पहला क्या है माइनस, दूसरा क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो पहले साइन को तो एज इट इज लिखा जाता है, दूसरे साइन को कैसे लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस। थोड़ा स्पीड जा रहा था, स्लो किया जाए, चलो ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, दो टर्म का यूटिलाइजेशन हुआ था, फर्स्ट और लास्ट का। मिडिल टर्म का कहाँ किया, उसको यहाँ नीचे लिखा जाएगा। जो नीचे वाला सिंबल होता है वो ऑपरेशन का सिंबल होता है। ऑपरेशन मतलब जो हम लोग को एडिशन करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है। तो 6 हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आता हो। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आता हो और सब्सट्रैक्शन करने पे कितना आता हो, 1। ऐसा एक ही नंबर है, 3 2 6। ठीक है, तो e रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -3x, यहाँ पे +2x, यहाँ पे -6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन -2, ये क्या हो जाएगा, x दोनों में कॉमन निकलेगा, x -3, दोनों में 2 कॉमन निकलेगा, x -3, यानी यहाँ तक। तो e रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन -2 कितना हो जाएगा, x +2, दूसरा x -3। ठीक है, अब ये मुझे क्या मिल गया, f डैश ऑफ x, यानी यहां तक। अब मुझे बोला हुआ है कि ये जो है ना फंक्शन, ये रोलेस का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो f डैश ऑफ c क्या हो जाएगा, e रेज़ टू माइनस c अपॉन -2, c +2 एंड c -3। राइट यहां तक, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखो कंडीशन क्या है, बट f डैश ऑफ c क्या है मेरा, f डैश ऑफ c मेरा क्या है, 0 है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, e रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन 2, x +3 एंड x -2। एक बार चेक कर लीजिए, वही है क्या, x +3 एंड x -2, x +3 उल्टा लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर क्या आएगा, x -3 एंड x +2। फिर से देख लिया जाए, x -3 एंड x +2। ठीक है, चलेगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो अब e रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 जीरो नहीं हो सकता। देखो तीनों तो जीरो नहीं हो सकता, तो मेरा चीज क्या होता है, e रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो जाएगा तो सबको 0 बना देगा। तो 0 क्या हो सकता है, x -3 इक्वल टू 0 हो सकता है, और x +2 0 था। फिर से मैं बता रहा हूँ, e रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 0 क्यों नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, वो अपने को नहीं चाहिए। तो ये 0 नहीं होगा, बाकी दो 0 हो सकते हैं। तो ये इसको लेंगे, एक 0, एक तो ये 0 होगा, एक तो ये 0 होगा। मतलब क्या, x यहाँ पे x जब अपन ने c पुट किया हो तो c वाला सब्स्टिट्यूशन लो, c पुट किया है ना वहां पर नहीं किया क्या अपन ने, यहाँ पर किया तो है, ठीक है, किया हुआ है। चलो आगे बढ़ा जाए, c लिख देते हैं यहाँ पे, c और यहाँ पर भी c, और यहाँ पर भी c, और यहाँ पर भी c। ठीक है, यहाँ पर भी c लिख देंगे। चलो c इज इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -2। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ c वेयर द f डैश ऑफ c इक्वल टू 0। तो यही अपने आंसर से c इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, एक 2 मिल गया, एक 3 मिल गया। लेकिन अब देखते हैं अपना आंसर में क्या अपना चेंजेस आने वाला है। कंडीशन अपने को क्या दिया हुआ है कि जो c जो बिलोंग कर रहा है -3 से 0 के बीच में बिलोंग कर रहा है। किसके बीच में, -3 से 0 के बीच में। अब मुझे बताओ, -3 से 0 के बीच में अगर c बिलोंग कर रहा है तो -3 से 0 क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। ये होगा 0, -1, -2 एंड -3। ये 4 वैल्यूज ले सकता है c, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं ले सकता। तो मतलब ये वाला वैलिड है। लेकिन c इज इक्वल टू 3 इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस कंडीशन। तो c इक्वल टू 3 इज नॉट बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ऑफ -3, 0। Therefore c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c is not equal to -3, c is not equal to 3, therefore c equal to 2 is the answer. Hope you understand, getting the point। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किस तरीके से स्टेप्स अपन ने लिए हुए। रूल्स थ्योरम का कंडीशन आप लोग को ध्यान में रखना। आप क्या ध्यान में रखना है कि f डैश ऑफ c 0 होता है और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होता है। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और c की वैल्यू निकाली। लेकिन अपने को देखना है कि c का जो वैल्यू है उस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लाई नहीं कर तो उस कंडीशन को अपन लेंगे ही नहीं। समझ में आ गया। चलो बढ़ा जाए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अब वेरीफाई द एलएमवीटी, जो अपने को आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के लिए एलएमवीटी को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम इसको देखिए, फंक्शन क्या है, log ऑफ x है। सिंस f of x is equals to log of x is लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। Therefore it is continuous। continuous कहाँ होगा दोस्तों, continuous on real value of its domain
कंटिन्यूस के साथ साथ एक और चीज होगा दोस्तों, क्या होगा मालूम है आपको, डिफरेंशिएबल भी होगा, एंड डिफरेंशिएबल ऑन डिफरेंशिएबल ऑन रियल वैल्यू ऑफ इट्स डोमेन। समझ में आ गया इतना? देयरफॉर log ऑफ x जो है इज कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहाँ होता है दोस्तों, ओपन या क्लोज, ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एंड डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, डिफरेंशिएबल होता है हमारा ओपन इंटरवल, यानी कि यहाँ पे ओपन इंटरवल इस तरीके से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक अब डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, मतलब क्या, ये कंडीशन वेरीफाई करके, देयरफॉर इट satisfies द कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, कौन से कंडीशन को, कंडीशन ऑफ LMVT, लैंजरेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। देयरफॉर क्या होगा, f डैश ऑफ c इक्वल टू f ऑफ a, सॉरी f ऑफ b लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, b पहले a बाद में तो b चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह, देखो यहाँ पर b माइनस a लिख रहा हूँ तो ऊपर भी f ऑफ b माइनस f ऑफ a होना चाहिए। अगर f ऑफ a माइनस f ऑफ b लिखेंगे तो नीचे भी क्या आएगा, a माइनस b। डन यहाँ तक। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जाए, देखो फटाफट से। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे f ऑफ a की वैल्यू क्या है 1, कितनी हो जाएगी, log ऑफ 1, log ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब निकालेंगे f ऑफ e, क्या हो जाएगा, log ऑफ e, वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, देखो ये हो गया अपना f ऑफ a और ये हो गया अपना f ऑफ b, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या जरूरत है, f डैश ऑफ x की जरूरत है, किसके लिए देखा जाएगा, अभी बताएंगे आपको। अभी f डैश ऑफ x निकालते हैं ताकि अपन क्या निकाल सकते हैं, c की वैल्यू निकाल सके। तो f डैश ऑफ x कितना हो जाएगा, देखते हैं, log ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। log ऑफ x हो जाएगा, नहीं, d बाई dx ऑफ log ऑफ x हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो log ऑफ x को, क्या हो जाता है 1 अपॉन x, ये आ गया अपना f डैश ऑफ x। लेकिन हमें क्या चाहिए, f डैश ऑफ c चाहिए, तो f डैश ऑफ c कितना हो जाएगा 1 अपॉन c, ठीक है। पुट करते हैं इसमें, देयरफॉर 1 अपॉन c इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस 0 अपॉन e माइनस 1, ठीक है। अब e उधर जाएगा, e माइनस 1 इज इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस 0 कितना था, 1 ही होता है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, e माइनस 1, ठीक है। अब c की वैल्यू e माइनस 1 है, देखो e माइनस 1, e की वैल्यू कितनी थी आपको पता है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। अब 2 में से 2.7 समथिंग मान लेते हैं, 2.3 समथिंग मान लेते हैं। अब अगर मैं इसमें से -1 कर दूंगा तो कितना आएगा, 1.3। अब आप लोग चेक करो, c की वैल्यू 1.3 आ गई, क्या इसके बीच में लाई करेगी, देखो ये 1 है, 1 से लेके ये कितना है 2.3, क्या उसके बीच में आ रही है, यस ऑब्वियसली आ रही है। दैट मीन्स अपना कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं अपन LMVT को, विच इज बिलोंगिंग टू, एक सेकेंड, विच बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ऑफ 1, m। देयरफॉर LMVT वेरीफाइड इजी है दोस्तों। किस तरीके से करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देयरफॉर फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ, ये पहले कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। डन यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इसी के जैसे ही है, ठीक है। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स को कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3x हो जाएगा, और 1 2 2। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला होता है, अगर x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी होगा, या फिर x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी होगा, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरीके से, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस अपन यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ए प्लस बी मतलब -1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो -3x, और लास्ट में -1 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा +2। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। डन यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं इसके पास x - 3। डन यहाँ तक। उसको मल्टीप्लाई करते हैं अगेन, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का क्यूब, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का क्यूब, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस में 9x, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2 जाएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा 2x, और इसके बाद 2 जाएगा इसके पास, 2 3 -6। एक बार चेक कर लेते हैं, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का क्यूब, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, 3 इंटू एक्स इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9x, उसके बाद 2x और -6, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब मेरा एज इट इज -6x स्क्वायर
एक बार ठीक है, चलेगा, परफेक्ट है। उसके बाद बड़ा जो 9x प्लस 2x कितना हो जाएगा 11x माइनस 6, ये हो गया अपना एफ ऑफ एक्स। अब बताओ ये कौन सा है, पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब आप लोग को पता होगा कोई भी फंक्शन अगर पॉलिनोमियल होता है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, पक्का समझ में आया इतना। तो ये फंक्शन क्या है, इसे पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा कहां पे होगा, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 0,4 एंड उसके साथ ही साथ क्या होगा, कंटिन्यूअस के साथ क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबल क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा हमारा ऑन कहां पे, डिफरेंशिएबल ऑन यहाँ पे, कहां पे, ऊपर इंटरवल ऑफ 0,4। ठीक है, ऊपर इंटरवल आ जाएगा। उसके बाद अपन निकालेंगे एफ ऑफ, उसके बाद अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, उसके बाद अपन निकालेंगे आप इधर पे लिखेंगे, जब ये होगा तो कंडीशन किसकी सेटिस्फाई होगी, एलएमवीटी की। देयरफॉर इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ एलएमवीटी। ठीक है, एलएमवीटी का कंडीशन क्या है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, जहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, बी और ए की वैल्यू आगे दोस्तों सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं। सबसे पहले किसकी निकालेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालेंगे एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, देखो इसमें ऊपर वाले में पुट करो ज्यादा अच्छा है। तो कितना आ जाएगा 4 - 1, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 4 - 2 और उसके बाद निकालेंगे 4 - 3। 4 - 1 कितना था 3, 4 - 2 कितना था 2 और 4 - 3 कितना था 1। तो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6, एफ ऑफ बी आ गया अपने पास 6। सिमिलरली अपन क्या निकालेंगे एफ ऑफ ए, क्या आएगा 4 - 0, 4 माइनस, सॉरी एक सेकंड गलत लिख रहा हूं मैं, थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं। क्या आ जाएगा सबसे पहले 0 - 1, 0 - 2 एंड 0 - 3। 0 - 1 कितना था -1, 0 - 2 कितना था -2, 0 - 3 कितना था -3। 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 6 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। एफ ऑफ ए कितना मिल गया -6। अब हम लोग को निकालना है एफ डैश ऑफ सी। तो सबसे पहले उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। अब एफ डैश ऑफ एक्स इसमें से निकालते बैठेंगे तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू ऐसे करके लगाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली अपन इससे भी निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा 3x², इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -12x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो +11 इतना मिल जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 यहाँ आ गया। अब क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू सी को पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 3 × c² -12 × c +11। यानी यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट किसमें, इसमें। Therefore 3c² -12c +11 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, b की एफ ऑफ बी की वैल्यू 6, ये क्या है -6 अपॉन, अब एफ ऑफ ए कितना अपने पास, एक सेकंड, बी की वैल्यू कितनी अपन ने 0 पुट करनी थी। ओके शायद मैंने उल्टा लिख दिया, बी की वैल्यू कितनी है, अच्छा उल्टा लिखा क्या यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने जरा सा उल्टा लिख दिया दोस्तों। यहाँ पर a की वैल्यू अपनी है 0 एंड b की वैल्यू है 4। a की वैल्यू कितनी है 0 एंड b की वैल्यू है 4। तो a की वैल्यू अपन ने यहाँ पर कितनी पुट की, 0 पुट की, राइट। ओके, और b की वैल्यू कितनी पुट की, 4, परफेक्टली पुट की। चलो सही है, बस उल्टा लिखते वक्त उल्टा हो गया, बाकी सब परफेक्ट था। अब फॉर्मूला में क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। बी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, समझ में, ए की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं 3। अब देखो -6 - 6 कितना हो जाएगा, 6 माइनस और -6 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 3। तो 3c² -12c +11। अब 3 इस साइड आएगा 3c² -12c प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा इस साइड आएगा तो -3 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप लोग की जिम्मेदारी इसको सिंप्लीफाई करना, क्या वैल्यू आती है आप लोग को मुझे बताना है। आप लोग है ना 2-3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक आपका वो नॉर्मल डिवीजन स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड, और एक और मेथड आपका कौन सा है अपना, ये कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको फॉर्मुला मेथड से सॉल्व करेंगे तो सी की 2 वैल्यू मिलेगी। देखो मैं बता दूं 2 + -2 अपॉन √3 क्या मिलेगी, 2 + -2 अपॉन √3, राइट है यहाँ तक। ओके ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन अपन देखना पड़ेगा, हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग को इसका आंसर मिलने वाला। अब ध्यान दो यहाँ पे कौन सी वैल्यू से बिलोंग करेगी अपने कंडीशन को। अब देखो यहाँ पर अगर 2 में से मैं 2 अपॉन √3 माइनस करूंगा, 2 अपॉन √3 कितना होगा, 2 की वैल्यू होती है 2 तो 2 ही रहेगा, √3 की वैल्यू 1.73 होती है। 1.7 से अगर 2 को मैं डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मान लेते हैं सी की वैल्यू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी ये रफ वर्क है, हाँ ये अपनी सी की वैल्यू कुछ तो ही मिलेगी। अब देखते हैं कौन सी वैल्यू आने वाली है। अगर 2 में मैं 2 + 1 पॉइंट समथिंग प्लस करूंगा,
1 पॉइंट समथिंग प्लस करूंगा तो कितना होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, सजेस्ट करो मुझे, हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। उसी के तरीके से 2 में से मैं वो सब्सट्रैक्ट करूंगा, सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो 1 पॉइंट समथिंग अगेन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या वो 0 से 4 के बीच में आ रहा है क्या? यस ऑब्वियसली आ रहा है। तो मतलब सी की जो दोनों वैल्यू है, सी की जो दोनों वैल्यू किसमें बिलोंग करेंगी, अपने कंडीशन में बिलोंग करेंगी। कौन से इसका कंडीशन है, क्लोज इंटरवल ऑफ 0,4। वो भी समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसको आप लोग को बस फॉर्मूला मेथड डाल के सॉल्व करना, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। बढ़ो आगे मैं। ओके चलो फिर बढ़ा जाए फटाफट से और क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। ये सबसे पहले पॉलिनोमियल है, f of x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है वो, पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल होता है तो सेम कंडीशन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस कहाँ होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस इधर पे होगा, और डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, डिफरेंशिएबल होगा हमारा क्लोज ओपन इंटरवल पे। क्या आ जाएगा, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद क्या करता है, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज, क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ, किसका कंडीशन, सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ LMVT। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद इसके अंदर अपन है ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है भाई, f डैश ऑफ c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। डन यहाँ तक? ओके अब चेक करते हैं b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b है अपने पास 1 एंड a की वैल्यू कितनी है 0। चलो सबसे पहले f ऑफ b निकालेंगे। अब f ऑफ b कैसे निकालेंगे, इसमें पुट करो 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 × 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, f ऑफ b कितना मिल गया 1। अब अपन निकालेंगे f ऑफ a कितना अपने पास 0, 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, f ऑफ a आ गया अपने पास 0। f ऑफ a आ गया, f ऑफ b आ गया। अब अपन निकालेंगे हमारा आंसर। कैसे मिलेगा दोस्तों, देखो यहाँ पर अब f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा क्योंकि f डैश ऑफ c निकालना है। डिफरेंशिएट करेंगे 2x को तो 2 आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? ये आ गया f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ c क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू c, इस तरीके से आ जाएगा। f डैश ऑफ c भी मिल गया। फॉर्मूले में पुट करते हैं फटाफट से, तो 2 माइनस 2c इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ b माइनस है 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 एज इट इज सेम टू सेम 1 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 इस साइड जाएगा 1 इस साइड जाएगा, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2c, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 2। अब 1 अपॉन 2 यानी कि कितना होगा 0.5। अब बताओ 0.5 0 से 1 के बीच में लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, ऑब्वियसली लाई करेगा, बिलोंग्स टू व्हाट, क्लोज इंटरवल ऑफ 0,1। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको आपके हाथ में लेना और सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है देखो यहाँ पर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब देखते हैं कौन सा फंक्शन है। अब फंक्शन पे ध्यान दिया जाए तो ये फंक्शन देखो अपॉन वाला फ्रैक्शन में फंक्शन है, ठीक है। तो अपन चेक करेंगे क्या होने वाला है। सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। ये कौन सा फंक्शन, इज ए फ्रैक्शन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, फ्रैक्शन फंक्शन है। जब ये फ्रैक्शन वाला फंक्शन रहेगा तो उसमें ना कुछ तो भी एक चीज कंडीशन चेक करनी पड़ती है, क्या, डिनोमिनेटर में देखेंगे तो क्या x माइनस 3 है। अगर x की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो वो क्या आ जाएगा, अपॉन में 0 आ जाएगा। अपॉन में 0 आ गया मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग ने कंटिन्यूटी जो चैप्टर पढ़ा था वहां पे अपन क्या करते थे कि अपॉन में 0 लाना ही नहीं है, इसलिए अपन लिमिट अप्लाई करके उसको सॉल्व कर देते हैं। अगर अपॉन में 0 होगा तो सब खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर वही होने वाला, अगर अपॉन में 0 आ गया मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज continuous except x is equals to 3, but x is not belonging to 4,5। किसको बिलोंग नहीं कर रहा, 4,5 को बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, बिल्कुल। therefore f of x क्या हो जाएगा हमारा, इससे कंटिन्यूअस। यानी यहां तक। अब कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, उसके बाद अपने को देखना पड़ेगा, इसके बाद अपने को देखना पड़ेगा फंक्शन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अब कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। देयरफॉर f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ 4,5। देयरफॉर क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर क्या होगा, LMVT देयरफॉर सेटिस्फाइज, क्या करता है, सेटिस्फाइज LMVT, ठीक है। LMVT सेटिस्फाई करता है मतलब क्या होता है, f डैश ऑफ c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। इसको पकड़ता हूं मैं 1, सबसे पहले मैं निकालूंगा f ऑफ b, उसके बाद निकालूंगा f ऑफ a, उसके बाद निकालूंगा f डैश ऑफ c। तो f ऑफ b कैसे मिलेगा, b की वैल्यू देखोगे यहाँ पर तो b की वैल्यू है 5,
तो b की वैल्यू पुट करो 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 3 2, कितना आ जाएगा 2। एफ ऑफ ए निकालते, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 कितना जगह 3, 4 माइनस 3 कितना जगह 1, तो कितना जगह 3। समझ में आ गया इतना। अब अपने को एफ ऑफ बी भी मिल गया, एफ ऑफ ए भी मिल गया, फॉर्मूला में डालते हैं। उसके पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स से मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। यानी यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये u अपन v का फंडा लगने वाला है। तो x माइनस 3 मेरा आज यहाँ पे होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा। उसके माइनस इस बार क्या रहेगा x माइनस 1 आज डिफरेंशिएशन किसका होगा x माइनस 3, उसका अगेन 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। u अपॉन v का फॉर्मूला डाला है, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर। x माइनस 3 आज इट इज माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, x माइनस x दोनों भी चला जाएगा, क्या चला जाएगा, x माइनस x दोनों भी चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिंपली हमारा माइनस 2 बच जाएगा। देखो कैसे, इधर से x और x चला गया, माइनस 3 प्लस 1 कितना माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये मुझे मिल गया एफ डैश ऑफ x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे c, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर एफ डैश ऑफ c कितना हो जाएगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यानी यहां तक। अब इसको क्या करेंगे, इसको और इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो क्या मिलता है, क्या मिला, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी की 2 माइनस 3 अपॉन बी माइनस से, बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 4, तो माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 4 होता है 1, 2 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस कैंसिल, इस साइड जाएगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मिल जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस में √2, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 प्लस माइनस √2। ठीक है, x एक्चुअली इधर पे अपने को पुट करना था c और c, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं c की वैल्यू c और यहाँ पर भी c, यहाँ पर भी c, तो c हमें दो वैल्यूज मिल गई। c की वैल्यू मिल गई 3 प्लस माइनस √2 और देखो c की दो वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस वाले पहले चेक करते हैं। 3 प्लस 1.43 √2 की वैल्यू थी 1.4, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4.44 और सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 1.44, ये तो बिलोंग करेगा। ठीक है, 1.414 होता है, एक्चुअली 1.414 होता है। तो अब देखते हैं इसको सब्सट्रैक्ट करके, जब 3 में से कुछ 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट समथिंग आएगा और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 पॉइंट समझ लो 6 समथिंग आएगा। ठीक है, अब 1.6 को जरा चेक करते हैं अपने कंडीशन के अंदर आ रहा है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दो वैल्यू जो मिली, c इज इक्वल्स टू 3 माइनस √2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू अवर क्लोज इंटरवल ऑफ 4,5। देयरफॉर c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे c इज इक्वल टू 3 प्लस √2 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस के आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हर क्वेश्चन में साइड में हो ही जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लिए, लेकिन एक चीज मैंने आप लोग के लिए रखी हुई है आज दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आप लोग के लिए मैंने वो 2 क्वेश्चन रखे हुए, दोनों को आपको एलएमबीटी से सॉल्व करना, ट्राई करना, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सके। ये अपना पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये अपना अपॉन वाला फंक्शन है दोस्तों, इस पर ध्यान देना कि ये अपना ये क्या है, अपना डिफरेंशिएबल है कि नहीं और कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर मैं इसको x² + 1 लिखूंगा और x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो कंटिन्यूस नहीं होगा, तो अपना कंडीशन लिखना पड़ेगा इफ x = 0 इट इज नॉट कंटिन्यूस, बट x = 0 अपने इसको इंटरवल में बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो समझ रहे हैं ये कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है, समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने होमवर्क के लिए रखा, आप लोग ट्राई करिए, आपको आ जाएगा। अब क्या करना है, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार अपने हाथों से फिर से सॉल्व करना है दोस्तों। ये टास्क को आप लोग को मैंने दिया हुआ, इसको ट्राई करिएगा और आपके जो भी डाउट्स है, आपकी जो भी दिक्कत है, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे 97_ मंसूरी, वहां पे जाके आपको सिंपली मुझे अपने क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करते हुए ले लेना है। ठीक है, होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या देखने वाले, एक आगे का मस्त सा टॉपिक देखने वाले, जहां पे अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और साथ ही साथ मैक्सिमम मिनिमा को भी समझ लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।